ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव लगातार अब आरजेडी से हटकर अपनी पैठ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, साथ ही साथ आरजेडी के लिए मुसीबतें भी खड़ी कर रहे हैं। लगातार अलग अलग जिलों का वो दौरा कर रहे हैं और अब कहा यह जा रहा है कि 2 सितंबर को जो उनका अरवल दौरा होने जा रहा है उसमें वो जयचंदू का खुलासा करेंगे। जी हाँ, इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद है। सर, क्या है पूरा मामला? तेज प्रताप यादव अरवल में फिर से एक बार जयचंदू का खुलासा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव 2 सितंबर की डेट उनकी फाइनल हुई है कि वो अरवल जिला पहुंचेंगे और उनकी पूरी टीम पहुंचेगी। और उसके बाद सबसे पहले तो ये बात सामने आई है कि वो उन जयचंदू का खुलासा करेंगे जिनके बारे में वो पहला खुलासा करना चाहते थे, लेकिन खुलासा हो नहीं पाया। मीडियाकर्मी इंतजार करते रह गए, सुबह से शाम बीत गई, लेकिन उन जयचंदू के बारे में कुछ भी बात तेज प्रताप यादव के मुंह से नहीं निकली थी। लेकिन अब क्या तेज प्रताप यादव उन जयचंदू के बारे में कहते हैं? क्या उनके नाम वो वाकई बताते हैं? क्योंकि 2 सितंबर की जब डेट फाइनल हुई है और ये कहा जा रहा है कि वो जयचंदू के बारे में तो बताएंगे, लेकिन अपनी टीम को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 2 सितंबर से लेकर 28 तारीख तक, यानी पूरा 1 महीना तकरीबन वो अलग अलग जिलों में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनकी टीम काम करेगी। अपनी टीम के लिए वो काम करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि आरजेडी से बगावत तो वो पहले ही कर चुके हैं और आरजेडी से जब उन्होंने बगावत की तो धीरे धीरे ऐसी बातें सामने आई जो आरजेडी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपनी एक टीम बना ली और उनकी टीम अब हर जिलों का कहीं ना कहीं दौरा करेगी और बताने का प्रयास करेगी कि कैसे तेज प्रताप यादव कर्मठ नेता हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाल फिलहाल आप इतना ज़रूर कह सकती हैं कि जो तेज प्रताप यादव मिशन पर निकले हैं वो मिशन आरजेडी को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि तेज प्रताप यादव जो पहले कह रहे थे, क्योंकि उनके आप पहले के जितने भी ट्वीट खंगालेंगी उन ट्वीटों में आपको नजर आ जाएगा कि कैसे तेजस्वी यादव को उन्होंने अर्जुन बताया, लालू प्रसाद यादव को कोई भी नुकसान ना पहुंचाने की बात उन्होंने की। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तेज प्रताप यादव ने अपनी टीम बना ली? क्योंकि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं राजनीति में अपना एक ऊंचा पद चाहते हैं, राजनीति में एक बड़ा कद चाहते हैं, जो कि बिना राजनीति में रहते वो नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनका निष्कासन हुआ है वो वापस हो जाएगा और वापसी के बाद कहीं ना कहीं उन्हें कोई पद मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के लिए पूरा माहौल लालू प्रसाद यादव पहले ही बना चुके हैं और लालू प्रसाद यादव बार बार ये कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही आगामी मुख्यमंत्री होंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव के लिए लालू प्रसाद यादव अगर कोई भी शब्द कहते हैं तो वो नुकसान पहुंचता है आरजेडी। तो ये आरजेडी के लिए इसलिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्हें इग्नोर किया जा रहा है राजद की तरफ से। देखिए, अगर आप राजनीतिक परिवार की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। 2 भाइयों में घमासान कोई नई बात तो है नहीं, पिता पुत्र में घमासान भी कोई नई बात नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश में ही देखा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव ने बगावत कर ली थी और ऐलान कर दिया था कि नहीं, मैं ही पार्टी में सब कुछ हूँ। और उसके बाद हमने देखा था कि कितने बगावती सुर पार्टी में हुए थे। तो राजनीतिक पार्टी में कोई नई बात तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, इससे पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। क्योंकि जैसे लालू प्रसाद यादव की तरफ से पार्टी को मेहनत से बनाया गया है, अब तेज प्रताप यादव अगर बगावती सुर अपना रहे हैं तो इससे पार्टी को ही नुकसान होगा। क्योंकि जब तक पार्टी रहेगी जब आप चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी रहेगी तो आप आगे आने वाले समय में उतनी तैयारी कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे, तभी आप एक बड़ा नेता पार्टी से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर पार्टी में ही बगावत होती रहेगी और एक ऐसा नेता पार्टी में बगावत करेगा जो कि लालू प्रसाद यादव का बेटा है, आरजेडी में कई पदों पर वो रह चुका है, उससे कहीं ना कहीं ये लगेगा लोगों को कि हाँ देखिए, आरजेडी में अपने घर में ही बगावत हो रही है तो क्या वो बिहार की जनता को संभालने की कोशिश कर पाएंगे? ये कहीं ना कहीं लोगों में मैसेज जाएगा और तेज प्रताप यादव ऐसा ही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 3 बातें हैं तेज प्रताप यादव को लेकर। एक तो तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से जो बगावत की है और अपनी टीम बनाई है उससे आरजेडी को काफी नुकसान होगा। दूसरा, क्या तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव की इमेज को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं? तीसरा, कि क्या तेज प्रताप यादव अब वोट कटुआ पार्टी की भूमिका में आते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव की इमेज की बात हमने क्यों कही, क्योंकि एक एक करके इन मुद्दों को समझाते हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए बार बार तेज प्रताप यादव का ये कहना था वो मेरे परिवार का सबसे अहम हिस्सा है, उन्होंने ही उन जैसा मैं हूँ, मेरी बातें उन जैसी हैं और राजनीति में जो भी मैंने उनसे
उनसे सीखा है, उन्हीं से ही सीख के मैं आगे बढ़ा हूँ। तो लालू प्रसाद यादव ने तो कभी भी कोई ऐसी अपनी बगावत करके टीम बनाई नहीं, उन्होंने तो पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, मेहनत से काम किया पार्टी को बनाने का। लेकिन तेज प्रताप यादव ने तो अलग ही बगावती सुर अपना दिए। जब तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि अर्जुन तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव के सर पर तेज प्रताप यादव का हाथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी राजनेता की अपनी मंशा होती है और अपनी मंशा के लिए वो ऐसे काम करता ही है जिसमें कोई नई बात तो है नहीं, और तेज प्रताप यादव ने भी ऐसा कर दिया। और जो वोट कटवा की हम बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ऐसी छोटी छोटी टीमें बनती रहीं, छोटी छोटी पार्टियां जो बिहार के अंदर हैं, वो वोट तो खास तौर पर काटेंगी। जी बिल्कुल, तेज प्रताप यादव के लिए कुछ समर्थन यादवों की तरफ से भी आता है, और यहाँ तक कि अब तो वो AIMIM के साथ भी गठबंधन की बातें कई बार कह चुके हैं। तो मुस्लिम वोट भी अगर गठबंधन होता है तो उनके पास आ सकता है। तो ये तो सबसे पहले लालू परिवार के लिए ही मुसीबतें खड़ी करेगा। देखिए नया समीकरण एक तेज प्रताप यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गठबंधन तेजस्वी यादव ने नहीं किया, उससे तेज प्रताप यादव गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो यही दर्शाता है ना कि आप सीधे तौर पर आरजेडी और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ जो यादवों की भूमिका है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि MY समीकरण बिहार में लालू प्रसाद यादव भी साधने की कोशिश करते रहे, और तेजस्वी यादव भी इस वक्त MY समीकरण के सहारे ही बैठे हैं कि आगे आने वाले समय में उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन मुस्लिमों को साधने के लिए इस वक्त बिहार में ओवैसी साहब उतरे हुए हैं, और तेज प्रताप यादव की बात करूं तो यादवों को साधने के लिए वो अब उतर गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंट यादव हैं जो तेज प्रताप यादव को काफी पसंद करते हैं, और यादवों की बात करूं तो वो यादव पार्टी के खेमे से ही निकले हुए हैं, क्योंकि आरजेडी में जब तेज प्रताप यादव के खिलाफ बगावत हुई थी आरजेडी में, और निष्कासन उनका हुआ था जब अनुष्का यादव का मामला सामने आया था, तब हमने देखा था कि आरजेडी में दो गुट बन गए थे। एक तो संजय यादव का गुट बन गया था, एक दूसरा तेज प्रताप यादव के 7 लोगों का गुट बना था, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि कैसे अब आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चलने वाला है, और वही धीरे धीरे होता आ रहा है। अब देखिए, अब 2 सितंबर को अरवल पहुंचेंगे तेज प्रताप यादव, कहीं ना कहीं कुछ बातें वो ऐसी जरूर कहेंगे जो आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा, और 2 सितंबर से लेकर जो 28 सितंबर तक की बात सामने आ रही है, अगर 1 महीना उन्होंने अलग अलग जिलों में वो गए और अलग अलग जिलों में अपनी बातें सामने रखी, और हाँ, आगे आने वाले समय में उन्होंने जयचंद का खुलासा कर दिया कि आखिर वो कौन जयचंद है जो उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, वो कौन जयचंद है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो पार्टी के भीतर इतनी बगावत होगी कि आप मान कर चलिए कि आरजेडी को तगड़ा नुकसान होना तय है। क्या इस बार जयचंद का खुलासा कर सकते हैं तेज प्रताप यादव? और अगर कर भी दिया तो आरजेडी के लिए चुनावों पर ये कितना खतरा मोल ले पाएगा? मतलब महागठबंधन की भी बात कर सकते हैं कि महागठबंधन के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा। देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को पलटे, हाल ही में जो बातें तेज प्रताप यादव ने कही है, उससे तो आगे आने वाले समय में हम नहीं कह सकते हैं कि जयचंद का खुलासा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तो तेज प्रताप यादव ही जाने कि खुलासा होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। जो तस्वीरें आती हैं उस तस्वीरों के आधार पर कयास लगाते हैं, और जो खबरें आती हैं अपने दर्शकों को वो सबसे पहले बताते हैं। 2 सितंबर की डेट तो फाइनल हो चुकी है जैसा कि हमने बताया है, लेकिन हाँ, जब अरवल पहुंचेंगे तो मीडिया कर्मी उनसे सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि मीडिया कर्मी को उन्होंने बाकायदा बुलाया था, और बुलाकर ये कहा था कि मैं उन जयचंदों का नाम फाइनल करूंगा, आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से जयचंद है जो मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं काम करने का ऐसा काम करने का काम उन्होंने किया है कि मुझे पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। तो अब 2 सितंबर को का इंतजार हर कोई कर रहा है कि अरवल का जिला होगा, तेज प्रताप यादव कुर्सी पर बैठे होंगे, आखिर वो कौन से जयचंद होंगे जो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव बताएंगे कि हाँ, उस जयचंद ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। क्या वो संजय यादव होंगे या फिर कोई और नाम ऐसा सामने आएगा जो हैरान कर देने वाला होगा, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव तो समेटने की कोशिश सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी समेटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आरा में जब लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों पहुंचे थे तो आपने देखा था कि कैसे लालू प्रसाद यादव से जब सवाल किया गया था तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लेकर, तो उन्होंने खामोशी साधी थी, जिससे साफ तौर पर यह पता लग गया था कि लालू प्रसाद यादव सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी ये
कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बिठाया जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वो कुर्सी अपने पास रख ली कि भाई बहनों में कोई भी ऐसी तल्खी उत्पन्न ना हो जो पार्टी को नुकसान पहुंचा पाए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने तो ऐसी बगावत कर दी है कि पार्टी को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, और आगे आने वाले समय में अगर जयचंद का खुलासा हुआ कौन से वो जयचंद थे, तो पार्टी को तगड़ा नुकसान होना तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से तेज प्रताप बगावती अंदाज में नजर आ रहे हैं, और साथ ही एक बार फिर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो जयचंदों का खुलासा करेंगे। हालांकि इससे पहले भी वो ये ऐलान कर चुके थे, लेकिन उन्होंने खुलासा नहीं किया था। तो क्या इस बार वो खुलासा करेंगे या नहीं, या फिर एक बार फिर कोई मजबूरी उन्हें रोक देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।